ऐसा क्या खास है सीरियल अनुपमा की कहानी में? इसकी कहानी तो है बहुत ही रिलेटेबल। फिर चाहे हम अनुपमा की बात करें, उसकी बच्चों की बात करें, उसके पति की बात करें या फिर उसके प्यार की बात करें, जी हाँ, इससे तो सभी कर लेते हैं इतने अच्छे से रिलेट। ये कहानी ऐसी है जो छू जाती है हमारे दिल को। तो आइए चलकर देखते हैं कि आज वहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है जो छू लेगा आपके दिल को। अनुपमा, हाँ, ये लो तुम्हारा प्रसाद। अरे इतना नहीं, वरना ये अपने पार्टनर के यहाँ प्रसाद कैसे खा पाएंगे। एक ये लो, बाकी तुम वहां अनुष्का पाड़िया का खा लेना पेट भर के। लो लो, भले ही हमारी पूजा अनुष्का पाड़िया की पूजा जैसी ग्रैंड ना हो, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद ही है ना। वनराज के तीखे बोल और अनुपमा की समझदारी। ये ताने कसना, जली कटी सुनाना कहते हैं कि औरतों का काम है, पर यहाँ तो इतने ताने तो बा ने मेरी सास होके भी नहीं दिए थे जितना आप मेरे कुछ नहीं होकर दे रहे। फिर शुरू हुई वनराज और अनुपमा के बीच टशनेबाजी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज तो वनराज ने अनुपमा को ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब काव्या अनुपमा को बप्पा का प्रसाद देने गई तो काव्या को रोकते हुए वनराज ने अनुपमा पर तंज कसे। अरे काव्या, इतना मत दो, वरना ये अपने पार्टनर के यहाँ जाके कैसे खाएंगे। ये लो, बाकी तुम अनुष्का पाड़िया के जाके खा लो पेट भर के। अरे लो भाई, भले ही अपनी पूजा अनुष्का पाड़िया जैसी ग्रैंड ना हो, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद ही लो। कंटिन्यूसली उसकी मेल ईगो को क्रश किया जा रहा है, और वो भी ऐसा नहीं कि अनुपमा जानबूझ के कर रही है। वो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन चुके हैं कि उसकी मेल ईगो बार बार क्रश हो रही है, और उसके चलते ही वो बार बार स्नैप कर रहा है, बार बार अनुपमा के ऊपर चिल्ला रहा है, उसको तंज मार रहा है, उसको ताने मार रहा है। सर ऑर्डर आया है, काफी बड़ा ऑर्डर है। अनुपमा मैम, आपकी सिग्नेचर डिश का ऑर्डर है। दिखाइए, अभी बना देती हूँ। है तो मन से नौकरानी ही, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। कैंसिल कर दो ऑर्डर। उसी वक्त कैफे में बड़ा ऑर्डर आ गया, अनुपमा सिग्नेचर फूड का। तब भी उस ऑर्डर को कैंसिल करते हुए वनराज ने अनुपमा को ताने मारे। व्हाट? लेकिन सर बहुत बड़ा ऑर्डर है। कहा ना कैंसिल कर दो। काव्या ने तो वनराज को समझाने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन वनराज न सिर्फ अपनी बात पर अड़ा रहा, बल्कि कैफे के मेन्यू से अनुपमा स्पेशल फूड ही हटवा दिया। कैंसिल कर दो। लेकिन सर, मैंने कहा ना कैंसिल कर दो। लेकिन क्यों भी? क्योंकि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए काव्या। वी, तुम अपने ईगो के चक्कर में अपना ही नुकसान क्यों कर रहे हो? आपकी वाइफ कभी कभी सही बातें करती है, आज कर रही है, उसकी बात मान लीजिए। दिन का पहला ऑर्डर है और वो भी आज के शुभ दिन, उसे कैंसिल मत कीजिए। हाँ वनराज, बोनी का टाइम है, क्यों अपना नुकसान करा रहा है? नुकसान होता तो होने दीजिए बा, ऑर्डर कैंसिल करो। तुम पागल हो गए हो क्या अभी? जब इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हें बनवाने में क्या इशू हो रहा है? फीस दे देना इसकी। आज के इस शुभ दिन पर, इनफैक्ट इसी वक्त से हमारे कैफे के मेन्यू से अनुपमा की सारी डिशेस कैंसिल। क्या कर रहा है तू ये? हाँ, ये थोड़ी बेवकूफ़ी थी, एक्चुअली काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी थी, बट अगेन ईगो के चक्कर में जैसा इन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। तो जो भी अच्छी चीज़ होगी उसको उल्टा करना ही है, बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, राइट? कहावत बोली, बाय गॉड आज तो गजब हो गया। तुम हर बार ऐसा ही बोलते हो, मैं बहुत कहावतें बोलती हूँ। अनुपमा आखिर कब तक बर्दाश्त करती? अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उसने वनराज को सुना ही दिया। इतना ही नहीं, जाने से पहले अनुपमा ने अपने साज श्रृंगार को लेकर काव्या से राय भी ली, जिसे सुनकर वनराज खिसियाने बिल्ले की तरह गुस्से का घूंट पी गया। तो कितना भी उखाड़ो फिर उगाती है। आपका है नहीं खाता, आपका ईगो बिल्कुल वैसा ही है। अरे अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे, तो यहाँ पे खड़े होकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? जाओ ना अपने उस हाई क्लास दोस्त के पास जाओ। आपको प्रॉब्लम क्या है?
आपको प्रॉब्लम अनुज से है कि आपको ये प्रॉब्लम है कि अनुज अमीर है, या फिर आपको ये प्रॉब्लम कि अनुज ने आपके प्रपोजल की बजाय मेरा प्रपोजल चुना? बकवास बंद करो अनुपमा। आप भी बकवास बंद कीजिए मिस्टर शाह। अरे तुम जाओ यहाँ से, जाओ, गेट आउट। ठीक है पापा, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो जाती हूँ मैं। काव्या, जरा देखो ना, मैं ठीक लग रही हूँ? मेरे बाल मेकअप लिपस्टिक सब ठीक है? बड़ी जगह जाना है ना? क्या कहें मौसी, वैसे तो लड़की अच्छी है, बस कभी कभी वनराज को डांट देती है। क्योंकि वनराज काम ही ऐसे करते हैं, डांट खाने वाले। भाई अनुपमा तो चली अनुज के घर बप्पा का आशीर्वाद लेने, साथ ही बा को भी अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया। किंजल ने भी कोशिश की कि तोशु भी साथ चले, पर तोशु ने इनकार कर दिया। और जब सब जा रहे हैं तो काव्या अपने आप को कैसे रोकती, वो भी जाने के लिए तैयार हो गई। बचे वनराज और तोशु, न चाह कर भी उन्हें अनुज के घर आना ही पड़ेगा। और फिर शुरू होगी वनराज और अनुज के बीच टशनेबाजी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।